नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज एट आवर सुमन में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों से मैं लाइव पे नहीं आ रहा था, नहीं चैट कर रहा था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसमें व्यस्तता की वजह से ये सारी बातें हो रही थी। तो सबसे पहले उन तमाम सारे साथियों के लिए जो बेहद परेशान हैं और हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर रहे हैं, लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, लगातार अपनी बातें कहते हैं और हम उनसे जुड़ी हुई हर सवाल कि उन जवाबों को देना चाहते हैं जो कहीं न कहीं दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई हो। जी हाँ मित्रों, बस मार्शल्स, सिविल डिफेंस वाले जो एक्स कर्मी हैं उनको लेकर अब दिल्ली सरकार में क्या चल रहा है। कई दिनों से चर्चाएं हो रही थी कि आखिर क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है और कहाँ क्या हो रहा है। तो मैं आज दिल्ली सरकार की बात करूँगा कि अभी दिल्ली सरकार में कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स होने हैं। जी हाँ, जिसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग होने हैं और तकरीबन दो दर्जन से ज़्यादा बल्कि 3 दर्जन ऐसे अधिकारी हैं जो अभी भी कई सालों से एक ही जगह पे जमे हुए हैं। तमाम सारी कोशिशों के बावजूद उनको नहीं हटाया गया था। कई सारे पोस्ट ऐसे हैं जो तकरीबन 2 से 3 महीने हो चुके हैं, अभी तक वैकेंट ही हैं। कई डिस्ट्रिक्ट के एडीएम्स हटाए गए लेकिन वहाँ से अभी तक कोई दूसरी जिम्मेदारी नहीं दी गई है, नए ऑफिसर्स नहीं लगाए गए हैं। तो पहले तो एडीएम की हम चर्चा करते हैं कि उसके बाद एसडीएम की चर्चा करते हैं। कई जगहों पे ऐसी बातें हो रही है जिसमें देखने को ये मिल रहा है कि एसडीएम जिनके कार्यकाल 2 साल नहीं बल्कि 1.5 साल नहीं बल्कि 1 साल नहीं, जब डीएम बनते हैं तो 1 साल के बाद ही उन्हें हटा दिया जाता है। एडीएम बनते हैं तो उनको 2 साल दिया जाता है। लेकिन एसडीएम ऐसे हैं जो अभी भी गिद्ध की तरह अपने पोजीशन पे लगातार सालों से बने हुए हैं। कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से। कई सारे ऐसे एसडीएम हैं जिन्होंने दिल्ली सरकार को बहुत बड़ा चूना लगा के बहुत न्यारे वारे कर चुके हैं, बावजूद इसको अभी तक नहीं हटाया गया है। उसके पीछे रणनीति क्या है या क्या होने वाला है, इस पे मैं चर्चा करने के लिए आया हूँ। जी हाँ, तो अभी की जो हमारी खबर है उसमें दिल्ली सरकार में फिर से बड़े लेवल पे फेरबदल होने को है। देखिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जहाँ तक बात है तो अभी सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ही वहाँ से पदस्थापित किया गया, जबकि अभी भी 4 से 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ 1.5 साल 2 साल पूरे कर चुके हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बावजूद उनको नहीं हटाया गया है। अब इसके पीछे रणनीति क्या है ये मैं कह नहीं सकता। रणनीति कह तो जरूर दूंगा, ये नहीं कह सकता, बल्कि ये साफ कर सकता हूँ कि सरकार बन तो चुकी है लेकिन सरकार में अभी सामंजस्य की बेहद कमी नज़र आ रही है। कुछ डीएम्स हैं जिनके रिपोर्ट अच्छे होने के बाद भी अभी दिल्ली सरकार की नज़रों में किरकिरी, मतलब कहते हैं ना कि उनके आंखों में चुभ रहे हैं, तो उन डीएम्स को हटाने की भी बातें हो रही है। एसडीएम्स की बात कर रहा हूँ। एसडीएम तकरीबन 2 दर्जन ऐसे एसडीएम हैं जो पहले भ्रष्टाचार में शामिल रहे हैं, जिनको पर भ्रष्टाचार का आरोप लगे। कुछ ऐसे ऑफिसर हैं जो सस्पेंडेड हुए, वो भी आ गए हैं। देखिए, सस्पेंड होना कोई बड़ी बात नहीं है, चार्जेस लगना कोई बड़ी बात नहीं है, निर्दोष करार दिए जाना ये भी कोई बड़ी बात नहीं, ये सब चीज़ें चलती रहती है। लेकिन देखने को ये मिला कि कुछ ऑफिसर तो सस्पेंशन के बाद वैकेट होकर आ चुके हैं, लेकिन अभी भी तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा दानिश ऑफिसर हैं जिनका सस्पेंशन वैकेट नहीं किया गया, जिन पे आरोप था, आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुआ, बावजूद इसके अभी भी सस्पेंडेड हैं। तो चलिए उस पर भी हम चर्चा करेंगे। कई ऐसे ऑफिसर्स हैं जो एडीएम लेवल के हैं, एसडीएम लेवल के हैं, जो आईएएस हैं, उसके बाद भी सस्पेंडेड है, जबकि सरकार बदल चुकी है, सारी रणनीति बदल चुकी है, लेकिन वहाँ अभी तक डिसीजन नहीं लिया गया है। तो मेरे हिसाब से अभी जीएसटी को लेकर दिल्ली सरकार में अभी डिसीजन नहीं लिया गया क्योंकि जीएसटी कमिश्नर ऑलरेडी चंचल यादव यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुकी हैं। तो दिल्ली सरकार में बहुत सारी चीज़ें ऐसी खिचड़ी पकड़ रही है जो समझ से परे है, क्योंकि हम लोग यही उम्मीद करते थे कि जब बीजेपी की सरकार आएगी तो एलजी साहब भी उन्हीं के सरकार के, सीएम भी उन्हीं के सरकार के, ऑफिसर्स तो ऑलरेडी उनके ही हैं, तो हर चीज़ आसान हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तकरीबन 3 महीने में मैंने देखा कि बहुत कुछ फेरबदल हुआ है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है जिसमें कि असहजता ही दिखाई पड़ी है। अच्छे ऑफिसर्स थे, उनको उठा के यहाँ से फेंक दिया गया। तो दिल्ली सरकार को चलाना सिर्फ केंद्र की बस की बात है, ये मैं जरूर कह सकता हूँ। अभी जो भी ऑफिसर्स आए हैं उनका विजन केंद्र के हिसाब से ही तय होना है। मंत्री
अलग तरीके से खींचने में लगे हुए हैं। भाई साहब कुछ ऐसे टेंडर्स हुए हैं जिसमें कहा जा रहा है कि पिछली सरकार में टेंडर किए गए, जबकि उसमें जो एलजी और चीफ सेक्रेटरी चाह रहे थे वही सारी चीज़ें हुई है। बावजूद उसके जब मंत्री बने हैं तो मंत्री जी टांग खींचने में लगे हुए हैं कि नहीं हमारी पार्टी के समय का वो मसला है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार अभी अस्थिर नज़र आ रही है। दिखावे के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मामला अभी सही मुझे नज़र नहीं आ रहा है। सीएम बहुत कोशिश कर रही हैं स्ट्रीमलाइन करने की, लेकिन अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, और जो मंत्री हैं वो अपने अपने तरीके से खींचने में लगे हुए हैं। चाहे वो शिक्षा मंत्री हों, चाहे वो जो भी जिस मंत्री की बात करें, अपने अपने तरीके से खींचने में लगे हुए हैं। उन्हें दिल्ली के विकास पे दिल्ली विकास की बातों पर ज़्यादा फोकस करने के बजाय मीडिया में और अपने स्थिति बनाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, जबकि वो जान रहे हैं कि उनके ऊपर भी बाज़ की नज़र जो है वो MHA और PMO और तमाम सारे दूसरी एजेंसीज की है, और हर बात यहाँ से लेकर ऊपर तक पहुँचती है। चलिए, बहरहाल एक जो सबसे बड़ा कमज़ोर मुद्दा है वो और महत्वपूर्ण मुद्दा है वो बस मार्शल्स का है। बेचारे तकरीबन 2 साल पूरे होने को है, अभी तक उनको रिक्रूट नहीं किया गया, ना ही उसके लिए अभी तक पॉलिसी बनाई गई। हम लोग ये उम्मीद करते थे कि बीजेपी की सरकार आएगी, पॉलिसी बनाएगी और जल्दी में डिसीजन लेगी ताकि इनको ठीक से रिक्रूट किया जाए, कहीं ना कहीं जॉब दिया जाए। बीच में जो कोशिश की गई थी, एलजी साहब ने कोशिश की लेकिन अब एलजी साहब भी कमज़ोर पड़ गए हैं और दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री जो है उन्होंने कहा कि आप धैर्य रखिए। अब धैर्य कब तक रखें? 3-4 महीने हो चुके हैं, तमाम सारे डिसीजन ले चुकी हैं आप मुख्यमंत्री साहिबा, तो ज़रा इनकी भी बातें सुनिए और इन गरीबों का कष्ट थोड़ा कम कीजिए। क्योंकि जो कंसर्निंग ऑफिसर हैं उनका ये मानना है, कुछ लोग ये ज़रूर कह रहे थे, देखो भाई मैं इसको पुष्टि बिल्कुल नहीं करता, कुछ लोग ये ज़रूर कह रहे थे कि फाइल जो है MHA की तरफ गई है और MHS होके आ रही है, लेकिन मेरे पास इन्फॉर्मेशन ऐसा है कि अभी कुछ इस तरह की बातें नहीं हुई है। फाइल LG ऑफिस ज़रूर गई है, लेकिन उसमें अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स बनने बाकी हैं, डिसीजन होने हैं, विधानसभा में पास होना है। बार बार हम लोग जिक्र कर रहे थे DTC वालों का क्या हो रहा है। DTC वालों के लिए भी अभी सिर्फ मंत्री जी बयान दे रहे हैं, मंत्री जी बयान देने के बाद उस DTC वालों के लिए, कर्मियों के लिए वेतन वृद्धि वाली जो बात है वो कंप्लीट नहीं हुई है, जो मुझे लगता है। तो देखिए 3 महीने तो पूरे हो चुके हैं। 3 महीने में ये कहा जा सकता है कि सरकार जरूर स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर। 100 दिन, 3 महीने नहीं, आज 100 दिन पूरे होने हो चुके हैं। बहुत सारे मसले तो ज़रूर आगे बढ़ाए गए, लेकिन इस तरह के मसलों पे अभी ध्यान देने की ज़रूरत है, तालमेल बिठाने की ज़रूरत है। 100 दिन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही है जिस पे अभी दिल्ली सरकार को झांकने की ज़रूरत है। मंत्रियों को भी अपने आसपास टटोलने की ज़रूरत है कि काम करना ज़रूरी है, क्योंकि विपक्ष बहुत स्ट्रांग है और जनता की ख्वाहिश बड़ी है। तमाम सारी चीज़ें हैं, बिजली, पानी, सड़क तो बहुत बेहतर करने की कोशिश हो रही है, साफ़ सफाई भी हो रही है, हॉस्पिटल की हालत अभी बदली नहीं है ना। तो 3 महीने में हम ऐसे ही नहीं उम्मीद करते कि 3 महीने में सब कुछ बदल जाएगा। हाँ, सड़कों की हालत बदलनी शुरू हो गई है, ये तो हम कह सकते हैं, है कि नहीं। फिलहाल इन गरीबों के ऊपर भी कल्याण किया जाए, इसके लिए रणनीति बनाई जाए, यही उम्मीद करते हैं। समय समय फिर हम आते रहेंगे, बताते रहेंगे। सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। नमस्कार।